10 नवंबर 2025 को जब राजधानी दिल्ली के रेड फोर्ट के पास मौजूद सोनेरी मस्जिद के पार्किंग लॉट में दोपहर 3:19 पर एक व्यक्ति के जरिए एक i20 कार पार्क की जाती है, जिसमें 3 घंटे लगातार उसी कार में ही बैठा रहता है और ठीक शाम को 6 बजे को वो उस कार को लेकर पार्किंग लॉट से बाहर निकलता है, जहां से वो गाड़ी धीरे धीरे चलकर लाल किले के पास से यूटर्न लेती है और ठीक उसके सामने वाले रोड में थोड़ी आगे जाकर ठीक 6:52 पर वो एक सिग्नल पर रुक जाती है और रुकते ही उसमें एक ऐसा ब्लास्ट होता है कि ये धमाका इतना तेज था कि जिसने उसके आसपास मौजूद सभी चीज़ों को अपनी चपेट में ले लिया, जैसे कि गाड़ियाँ हो, पक्षी हो, कुत्ते हो, बिल्लियाँ हो, सब कुछ को। जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसमें 6 से 7 गाड़ियों में और 3 ऑटो रिक्शा में आग लग जाती है। मेट्रो के एंट्री गेट का शीशा और कई गाड़ियों के शीशे भी टूट जाते हैं। इसके अलावा कई सारी स्ट्रीट लाइटें बुझ जाती हैं और जो ठीक इस i20 कार के पास वाली गाड़ियां थी, उन गाड़ियों के ऊपर खच्चे उड़कर 150 मीटर दूर तक गिरते हैं और इस धमाके की आवाज़ 2.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। लेकिन गनीमत ये रही कि जिस समय ब्लास्ट हुआ उस समय इत्तेफाक से 2 लोग फिल्मिंग कर रहे थे, जिस वजह से उनकी वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्लास्ट कितना जोरदार था। लेकिन ये तो सिर्फ 2 वीडियो थे, जिससे ये पता चला कि धमाका कितना भयंकर था। पर अगर उस एरिया के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाए तो ये पता चलता है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन से लेकर आसपास की दुकानें सब कुछ कांप उठी थी। पर वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ब्लास्ट के 10 मिनट बाद ही पुलिस यहाँ पर पहुँच गई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी एक-एक करके आना शुरू हो गई थी, जिसके बाद 7:15 पर एम्बुलेंस भी वहाँ पहुँच जाती है। पर चांदनी चौक के लोकल लोगों ने उन घायल लोगों की काफी ज्यादा मदद की। वो एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही ऑटो रिक्शा में भर कर उन्होंने कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद धमाके की खबर मिलते ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई, जिससे कुछ ही देर बाद NIA और NSG की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इसमें 20 से ज्यादा लोग काफी बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिन्हें पास के लोकमान्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पर उनमें से 8 लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ देते हैं और 5 लोग ऐसे थे जो कि इलाज के दौरान मारे गए, जिसमें मारे जाने वालों की कुल संख्या लगभग 13 हो चुकी है। जिसके बाद इस घटना को सरकार ने एक आतंकवादी हमला बताया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को जाँच का आदेश देती है और जाँच में कुछ ऐसा पता चलता है कि जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जो विस्फोटक कार i20 ड्राइव करने वाला व्यक्ति एक डॉक्टर था, जिसका नाम था डॉक्टर उमर नबी, जो कि पुलवामा में रहता था और जिसकी कार की पिछली सीट में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल जैसी खतरनाक विस्फोटक चीजें रखी हुई थी। वैसे अगर उमर नबी की बात करें तो उमर नबी का कनेक्शन फरीदाबाद हरियाणा के अल फलाह कॉलेज से था, जहां वो 3 अन्य डॉक्टरों के साथ मिलकर एक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल चला रहा था और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनके पास एक डायरी मिलती है जिसमें ऑपरेशन शब्द का कई बार जिक्र हुआ, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग जुलाई-अगस्त महीने से एक बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहे थे, जिसमें सिर्फ दिल्ली में ही 6 से 7 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी और 10 नवंबर का धमाका उनके प्लानिंग की बस एक छोटी सी झलक थी, क्योंकि उनके मुताबिक 32 कारें और 32 जगह धमाके की साजिश चल रही थी, जिसमें से दिल्ली के 4 जगहों से 4 कारों को जब्त कर लिया गया है। और इन कारों को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये काफी पुरानी हो चुकी थी और कई बार बेची भी जा चुकी थी, जिसमें से एक कार को स्पोर्ट को बुधवार फरीदाबाद से जब्त कर लिया गया। जब इस मामले की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि उमर नबी का कनेक्शन तुर्की बेस्ड एक संदिग्ध हैंडलर्स उपासा से था, जो कि आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा 3 और डॉक्टर, 2 मौलवी और कुल मिलाकर 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक लेडी डॉक्टर शाइना भी है। इसके अलावा साजिश का नेटवर्क हरियाणा, कश्मीर, पश्चिम दिल्ली और तुर्की तक फैला हुआ था, जिसमें संदिग्ध लोगों ने मैसेजिंग ऐप्स और टेम्परेरी सेंड का इस्तेमाल किया, जिसमें NIA टीम ने इनके पास से कई डिजिटल उपकरण, डायरी और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स जब्त किए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये नेटवर्क कितना खतरनाक था। वैसे दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद रेलवे, मेट्रो स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्र सरकार इस घटना को एक गंभीर आतंकवादी हमला मानकर इससे संबंधित लोगों पर अनलॉ एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट केस दर्ज किया गया है। वैसे आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।